ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या अथ चतुर्थो अध्याय। सूतवाच कदाचित् स ऋषिश्रेष्ठो रात्रि ब्रह्म विदाम्बरा जागृतक्ष जलं देहि प्रत्युवाच प्रियामिति सापि साधवी त्ववंश्य च गृहीत्वाथ कमण्डलुं जगाम विपिने तत्र जलं मे नीयते कुतः किं करोमि क गच्छामि कुतो नीयेत वै जलम् इति विस्मये मापना त्वां गङ्गा हि ददर्श सा तामनुव्रजति यावत् सा ब्रवीच तदा हिताम् गङ्गा सरिद्वरा देवी बिभ्रपति सुन्दरा तनुं गङ्गोवाच प्रसन्नासिं च ते देवी कुत्र यासि वदाधुना धन्या त्वं सुभगे सत्यं त्वाज्ञं च करोमयं सुतवाच तद्वचक्ष तदा श्रुत्वा ऋषिपत्नी तपस्विनी प्रत्युवाच वचा प्रीत्या स्वयं सुचकिता द्विजा अनुसूयोवाच का त्वं कमलपत्राक्षी कुतो वा त्वं समागता तथ्यं ब्रूहि कृपां कृत्वा साध्वी सुप्रवदा सती सूतवाच इत्युक्ते च तया तत्र मुनिपत्न्या मुनीश्वरा सरिद्वरा दिव्यरूपा गङ्गा वाक्यमथाब्रवीत् गङ्गोवाच स्वामिनः सेवनं दृष्टा शिवस्य च परात्मना साध्वी धर्म च ते दृष्टा स्थिता समे तव सन्निधौ अहं गङ्गा समायाता भजना ते शुचि स्मते वशीभूता हावं जाता यत्तिचसि विनेष्वतत् सूतवाच इत्युक्ते गङ्गया साध्वी नमस्कृत्य पुरा स्थितः उवाचेति जलं देहि चेत् प्रसन्ना ममाधुना इत्येतद्वचनं श्रुत्वा गतरं कुर्वती सा ब्रवीत् शीघ्रं चायाच तत्कृत्वा स्थिता तत्क्षणमात्रतः तत्र सा च प्रविष्टा च जलरूपं भूतदा आश्रयं परमं गत्वा गृहीतं च जलं तया उवाच वचनं चैतल्लोकानां सुखहेतवे अनसूया मुने पत्नी दिव्यरूपां सरिद्वराम् अनसूयोवाच यदि त्वं सुप्रसन्ना मे वर्तसे च कृपामयी स्थातव्यं च तव्या तावन्नं तस्वामी यावता व्रजेत सूतवाच इति श्रुत्वा नसूयाया वचनं सुखदं सत्तां गङ्गोवाच प्रसन्नाति हात्रे दार्यसि मे नघे इत्युक्ते च तया तत्रं हानयापि कृतं तथा स्वामिनो तज्जलं दिव्यं दत्त्वा तत्पुरतं स्थिता स ऋषिश्रापि सुप्रीत्या स्वाचमेवेत्य विधिपूर्वकं पपो दिव्य जलं तच्च पीत्वा सुखं वापः अहो नित्यं जलं यच्च पीयते तज्जलं न हि विचारयेति च तेनाशु परीक्षावलोकितम् शुष्कान् वृक्षान् समालोक्य दिशो रुक्षतरास्तथा उवाच तां ऋषि श्रेष्ठो न जातं वर्षनं पुनः तदुक्तं तस्माकर्ण्य नेति नेति प्रियां तदा तामुवाच पुनः सोऽपि जलं नीतं कुतस्त्वया इत्युक्ते च तदा तेन विस्मयं परमगता
अनसूया स्वमनसि सचिन्ता तु मुनीश्वरा निवेदयेते मया चेद्वे तदोत्कर्षो भवेन्न मम निवेदयेते यदानेव व्रतभङ्गो भवेन्न मम नौभ्यं च तथा स्याद्वे निवेदं तत्तथा मम इति यावदिर्चार्येत तावत् पृष्ठ पुनः पुनः अथानुग्रहत्ता शम्भो प्राप्तबुद्धिपतिव्रता उवाच श्रूयतां स्वामिन् यज्ञात् कथयामि ते अनसूयोवाच शङ्करस्य प्रतापाच्च तवैव सुकृतैस्तथा गङ्गा समागतात्रैव तद्दीयं सलिलं त्विदम् सूतवाच एवं वचस्तदा श्रुत्वा मुनिर्विस्मय मे मानसा प्रियामुवाच सुप्रीत्या शङ्करं मनसा स्मरन् अतिरुवाच प्रिये सुन्दरि त्वं सत्यमत् वाचं व्यलीककां ब्रवीषि च यथार्थं त्वं न मन्ये दुर्लभन्वितम् असाध्यं योगिभिर्यर्च देवैरपि सदा शुभे तचैवाद्य कथं जातं विस्मया परमो मम यद्येवं दृश्यते चेदे तन्मयेऽहं न चान्यथा इति त्वदचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पतिं प्रिया अनसूयोवाच आगम्यतां मया सार्धं त्वया नाथ महामुने सरिद्वाराया गङ्गाया द्रष्टुमिच्छा भवेद्यदि सूतवाच इत्युक्त्वा तु समादाय पतिं तं सा पतिव्रता गता द्रुतं शिवं स्मृत्वा यत्र गङ्गा सरिद्वरा दर्शयामास त्वां तत्र गङ्गापते पतिव्रता गर्तये च संस्थिता तत्र स्वयं दिव्य स्वरूपिणीं तत्र गत्वा ऋषिश्रेष्ठो गर्तं च जलपूरितम् आकण्ठं सुन्दरं दृष्ट्वा धन्ययमिति चाब्रवीत् किं मन्दीये तप्स्यैव किमन्येषा पुनस्तदा इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो भक्तया तुष्टां तदा ततो हि स मुनिशस्त्र सुस्नात सुभगे जले आचम्ये पुनरेवात्र स्तुतिं चक्रे पुनः पुनः अनसूयापि सनस्नाता सुन्दरे तजले तदा नित्यं चक्रे मुनिकर्म सानसूयापि सुव्रता तथा सोवाच तां गङ्गा गम्यते स्वं सथनं मया इत्युक्ते च पुनः साध्वी तामुवाच सरिद्वारम् अनसूयोवाच यदि प्रसन्ना देवेशी यद्यस्ति च कृपामयी त्वया स्थेयं निक्षलवादस्मिन् देवी तपोवने महत्तां च स्वभावक्ष नाङ्गीकृत्य प्रतीयजेत् इत्युक्त्वा च करो बद्ध्वा त्वां तुष्टाव पुनः पुनः ऋषिश्रापि तथोवाच तव्यस्थेयं सरिद्वरे सानुकूला भव त्वहं हि सनाथान्न देवी नम कुरु तद्दीयं त्वदच श्रुत्वा रम्यं गङ्गा सरिद्वरा प्रसन्मानसा गङ्गा नसूयां वाक्यं ब्रवीत गङ्गोवाच शङ्करार्चन सम्भूतं फलं वर्षस्य यशस्यसि स्वामिनक्ष तदा स्थास्य देवानामुपकरात् तथा दाने नर्मे तुष्टिस्थिरस्नानेस्तथा च वे यज्ञेस्तथा थवा योगे यथा पार्थिव्रतेन च पतिव्रतां यथा दृष्टा मनसा प्रणीनं भवेत् तथा नानेरुपायेक्ष सत्यमेवया हृतं सती पतिव्रतां स्त्रियं दृष्टा पापनाशो भवेन् मम शूद्राज्ञा जाता विशेषेण गौरीतुल्या पतिव्रता तस्मा च यदि लोकस्य हिताय
तत्प्रयच्छसि तुर्हाहं सिद्धर्तां यासे यदि कल्याणमिच्छसि। सूतुवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा नसूया सा पतिव्रता गंगाय प्रददो पुण्यं सर्वं तद्वर्षसम्भवं महतां च स्वभावो हि परेषां हितमावहेत् सुवर्णं चन्दनं चेक्षुर्शस्त्रत्र निदर्शनम् एतद्दृष्टानसूयं तत्कर्म पातिव्रतं महत् प्रसन्नो भून् महादेवा पार्थिवादाविराशुवे। शम्भुरुवाच दृष्टा ते कर्म साध्वयेतत् प्रसन्नोऽस्मिन् पतिव्रते वरं ब्रूहि प्रियो मत्तो यथा प्रियतरासि मे। अथ ततोदमपति शम्भुर्भूतां सुन्दराकृतं पच्चवक्त्रादसंयुक्तं हरं प्रेक्ष्य सुविस्मतो नत्वा स्तुत्वा करो बद्ध्वा महाभक्तिसमन्वितो अवोचेतां सम्भर्च्य शङ्करं लोकशङ्करं। दम्पति उच्चतु यदि प्रसन्नो देवेश प्रसन्ना जगदम्बिका अस्मिस्तम्भो वने त्विष्ट लोकानां सुखदो भव प्रसन्ना च तदा गंगा प्रसन्नक्ष शिवस्तदा उभोतो च स्थितौ तत्र यत्रासि दृशिस्ततम् अत्रीक्षरक्षनामन्ना असीतिरक्षर परदुःखा गंगा सापि स्थितता तत्र तदा गर्थेथ मायया त्वद्दिनं हि समारभ्य तत्राक्षे जलं सदा हस्तमात्रे हि तर्वर्ते गंगा मन्दाकिनी हाभूत तत्रैव ऋषयो दिव्या समाजग्मु सहांगना तीर्था चेते सर्वे ये पुरा निर्गता द्विजा यवाक्षवीर ये क्षेव यज्ञयागपरायणा युक्ता ऋषिवरेस्तैक्ष होमं चक्रुक्ष तेजना कर्मभिस्तैक्ष सन्तुष्टा वृष्टिं चक्रुघ्नास्तदा आनन्द परमो लोके बभूवाति मुनीश्वरा अत्रीक्षरस्य महात्म्ये मित्युक्तं वसुखावहं भुक्तिमुक्तिप्रदं सर्वकामदं भक्तिवर्धनम्। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायां अत्रीक्षर महात्म्य वर्णन नामक चतुर्थोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, ब्रह्मवेता ऋषियों में श्रेष्ठ उस अत्रि मुनि ने समाधि में जगकर अपनी पत्नी से कहा कि जल दो। वह पतिव्रता हाथ में कमंडलू को लेकर उस वन में गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ से जल लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। तभी आश्चर्यचकित उसने गंगा को देखा, सुंदर शरीर धारण की हुई और अनसुईया के पीछे पीछे जाती हुई गंगा जी ने उससे कहा। गंगा जी ने कहा, हे देवी तुम धन्य हो, बोलो तुम इस समय कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करती हूँ। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों। उसकी बात को सुनकर चकित होकर प्रेम से उसने कहा। अनसुईया ने कहा, हे कमल नयनी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम दया करके सच सच कहो। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, मुनि पत्नी से ऐसा कहने पर दिव्य रूपी उस गंगा जी ने कहा, शिव जी के तथा अपने स्वामी के प्रति तेरा धर्मयुक्त भक्ति को देखकर मैं तुम्हारे पास रह गई। हे मदन हास्य करने वाली, मैं गंगा हूँ, तुम्हारे भजन से मैं तुम्हारे वश में हूँ, तुम जो चाहती हो मांग लो। सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों। उसकी बात को सुनकर चकित होकर प्रेम से उसने कहा। अनसुईया ने कहा, हे कमल नयनी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम दया करके सच सच कहो। सूत जी ने कहा, गंगा के ऐसे कहने पर वह प्रतिव्रता उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़ी होकर कहने लगी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे जल दीजिए। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर गंगा ने कहा कि यहाँ गड्ढा बनाओ। उसने शीघ्र ही वह गड्ढा बनाया और उसी क्षण में
उसमें गंगा जी प्रवेश कर गई। उनके प्रवेश करते ही वह जल रूप हो गई। अनसुईया ने चकित होकर जल ग्रहण किया। मुनि पत्नी अनसुईया ने लोगों को सुखी करने के लिए गंगा जी से ऐसा कहा। अनसुईया ने कहा, हे दयालु, यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो तब तक तुम यहीं रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाएं। सूजी ने कहा, सज्जनों के सुख देने वाली अनसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा ने कहा कि हे पुण्यात्मा, तू मुझे अत्रि मुनि को दे देना। उसके इतना कहने पर गंगा जी अपने जल को चिरस्थायी कर दिया और अनसुईया पति को जल देकर उनके आगे खड़ी हो गई। उस दिव्य जल को विधि पूर्वक पाकर पीकर महर्षि अत्रि भी प्रसन्न एवं सुखी हो गए। अरे, जो जल हम प्रतिदिन पीते हैं ये वह जल नहीं है, ऐसा विचार कर मुनि ने चारों ओर देखा। चारों ओर सूखे पेड़ों को देखकर और दिशाओं को अधिक रुक्ष देखकर ऋषिवर ने अपनी स्त्री से पूछा, क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी इस बात को सुनकर अनसुईया ने कहा, नहीं। तब तुम ये पानी कहाँ से लाई हुए मुनीश्वरम? महर्षि अत्रि के ऐसा कहने पर वह चकित हो गई और उस अपने मन में सोचने लगी कि यदि मैं कहती हूँ तो मेरी बड़ाई होती और यदि नहीं कहती तो मेरा प्रतिव्रत भंग होता है। ये दोनों बातें हो नहीं सकती, अंत मुझे कहना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उससे बार बार पूछ डाला। तब शिव जी की कृपा से उस पतिव्रता को बुद्धि आई और उसने कहा, हे स्वामी, इस संबंध में जो हुआ वह मैं आपसे कहती हूँ। अनसुईया ने कहा, शिव जी के प्रताप से और आपके पुण्यों से गंगा जी यहाँ आ गई। यही उनका जल है, ये उन्हीं का ही जल है। सूजी ने कहा, पत्नी की ऐसी बात को सुनकर मुनि चकित हुए और मन से शिव जी का स्मरण करते हुए वे पत्नी से कहने लगे। अत्रि ने कहा, हे प्रिया सुंदरी, तुम सच कह रही हो अथवा झूठ। यदि तुम यथार्थ कह रही हो तो ये दुर्लभ है। हे पतिव्रता, जो देवताओं तथा योगियों को भी दुर्लभ है वह आज कैसे हो गया? मुझे महान आश्चर्य है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी मैं विश्वास करूंगा। उनकी इस बात को सुनकर उनकी पत्नी ने उत्तर दिया। अनसुईया ने कहा, हे स्वामी महामुनि, यदि आपकी इच्छा गंगा को देखने की है तो मेरे साथ आइए। सूची ने कहा, ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण कर वह पतिव्रता पति को लेकर शीघ्र वहां गई जहां गंगा जी स्थित थी। तब उस पतिव्रता ने उस गड्ढे में स्थित गंगा जी का दर्शन अपने पति को कराया। वहां जाकर मुनिवर ने देखा कि वह गड्ढा जल से ऊपर तक भरा है। तब उन्होंने कहा, ये गंगा धन्य है। क्या ये मेरे तप का फल है या किसी और का? ऐसा कहकर मुनिवर उसकी स्तुति करने लगे। तब उस मुनि ने उस पवित्र जल में स्नान किया और आचमन करके बार बार उसकी स्तुति की। पतिव्रता अनसुईया ने भी उस पवित्र जल में स्नान किया। तब वे प्रतिदिन तपस्या करने लगी। तब गंगा जी ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। तब उस पतिव्रता ने गंगा जी से अनसुईया ने कहा, हे देवताओं की स्वामिनी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो आप इस तपोवन में स्थित होकर रहिए। ये बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि किसी को एक बार स्वीकार कर लेने पर उसे छोड़ते नहीं। ऐसा कहकर बार बार हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगी। ऋषि ने भी वैसा ही कहा कि आप कृपा कर यहाँ रहकर हमको स्नात कीजिए। उनके इस सुंदर वचन को सुनकर देव गंगा प्रसन्न होकर अनसुईया से कहने लगी। गंगा जी ने कहा, यदि तुम अपने पति के 1 वर्ष तक किए हुए शिव पूजन का फल मुझे देती हो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ स्थिर हो जाती हूँ। मेरी प्रसन्नता दान, तीर्थ स्थान, यज्ञ तथा योग से उतनी नहीं होती जितना मैं पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, जितनी प्रसन्नता मुझे पतिव्रता को देखकर होती है उतना और किसी उपाय में संभव नहीं है। पतिव्रता स्त्री को देखकर मैं शुद्ध हो जाती हूँ और मेरे पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान होती है। यदि तुम लोक के हित के लिए उस पुण्य को मुझे देती हो तो मैं स्थिर हो जाऊंगी। सूची ने कहा, पतिव्रता अनसुईया ने उसके इस प्रकार वचनों को सुनकर अपने पति के 1 वर्ष का पुण्य गंगा को दे दिया। बड़ों का ये स्वभाव है कि वह दूसरों का हित करते हैं। सोना, चंदन, ईर का रस उसके उदाहरण है। अनसुईया के पतिव्रता रूप इस महान कर्म को देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उससे पार्थिव लिंग से शीघ्र प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे पतिव्रता, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो, तुम मेरी प्यारी हो। उसके बाद वे दोनों स्त्री पुरुष पंचमुख शिव जी की सुंदर आकृति को देखकर चकित हुए और लोक कल्याणकारक शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम स्तुति कर तथा उनकी पूजा कर कहने लगे। स्त्री पुरुष ने कहा, हे देवेश, यदि आप और जगदम्बिका प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में रहिए और संसार को सुखी कीजिए। तब गंगा, शिवजी और पार्वती जी प्रसन्न होकर ये सब ऋषि के आश्रम में रहने लगे। तब दूसरों के कष्टों का नाश करने वाले श्री शिव जी अत्रीश्वर नाम से और गंगा जी भी उस गड्ढे में अपनी माया से वहां रहने लगी। उस दिन से लेकर उस 1 हाथ गहरे गड्ढे में अक्षय जल के रूप में रहने वाली गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसन्न हुई।
प्रसिद्ध हुई। वहां वे सभी ब्रह्मा ऋषि अपनी स्त्रियों सहित प्रत्येक तीर्थों में आए जो पहले चले गए थे। यज्ञ याग करने में तत्पर ऋषियों ने जो व्रीहि धान्य तथा घी से वहां होम किया। हे मुनीश्वरों, उनके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर बादलों ने पानी बरसाया, तब चारों ओर आनंद छा गया। आप लोगों को सुख देने वाला ये अत्रीश्वर का महात्म्य मैंने कह दिया। ये भक्ति को बढ़ाने वाला तथा अपने भक्तों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अत्रीश्वर महात्म्य वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।